जिस सरकार से हमें बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उस सरकार ने गुपचुप तरीके से जो है ऐसा कानून पारित कर दिया है जिससे हमारी शिक्षकों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट होता दिख रहा है। इसलिए हम लोग अपने आगे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस आशा के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को सुने और हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए पूरी तरह सेवाएं सुरक्षित करने के लिए प्रभावी कानून तैयार करके जो है वो एक नया समाधान खोजे और हमें शिक्षण कार्य के अलावा अन्यत्र कार्यों में जो उलझा दिया जाता है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है ना जी, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो कि टेट क्लियर होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा उसके लिए हम अपनी बात पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे हमें जो निर्णय आया वो आधा अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि सभी जो शिक्षक हैं, चाहे वो पुराने हों 2010 से चाहे 2000 के पहले के हों, सभी को टेट क्लियर करना है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको दिक्कत क्या आ रही है इसमें? जी, आप जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है 2000 से हम टेक्निकल युग में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कलम और कागज। और टेट क्लियर नहीं किए हो, ये शिक्षक पात्रता है। नहीं, शिक्षक पात्रता है। जो नई विधाएं आई हैं इसके लिए सरकार जो है हर साल 40-40 दिनों के लिए हमें ट्रेनिंग देती है और इस प्रकार से हमारी दक्षता को स्वतः विकसित करती है। टेट वाले कितने होंगे टीचर करीब पूरे देश में? करीब लगभग 4.5 लाख होंगे। कोई 30 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। आपके पास आंकड़ा नहीं है ठीक से? नहीं, आंकड़े ये हैं कि जैसे प्रदेश पूरे देश का आंकड़ा में कितने होंगे करीब? लगभग 1.5 लाख हैं। 1.5 लाख जी, मतलब सभी को टेट क्लियर करना पड़ेगा 2010 से जो पहले हैं। हाँ, तो ये एक ज्यादती है। जैसे हमारे बहुत से टीचर हैं जो इंटरमीडिएट ही पास हैं। पहले जो व्यवस्था थी उसमें इंटरमीडिएट ही लिए जाते थे। सरकार ने बीपीएड की भी भर्ती कर रखी है, डीपीएड भी भर्ती कर रखी है। बीएड वाले भी नहीं है ये? हाँ, नहीं, ये नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन स्नातक से लो है। तो पढ़ाते कैसे हैं फिर ये बीएड भी नहीं है? तो अब बीएड नहीं है, सरकार ने कानून बनाया उसके तहत भर्ती किया। जब भर्ती किए थे आप शिक्षक के तौर पर तो आप क्वालिफिकेशन तो पूरी किए होंगे ना? हाँ, उस समय हम पूरी किए थे। क्योंकि पहले 2000 से पहले मेरिट के आधार पर होता था। मेरिट में जो क्वालिफाई जिले का टॉपर होते थे वो टीचर बनते थे। और अब सरकार ने जो नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था आई, अब कह रहे हैं कि टेट क्लियर करो। अब इसमें टेट के लिए थोपा जा रहा है। हमारे पास 35 ऐप जो है स्कूलों में लागू किए गए हैं, जिनके लिए अगर हम पूरा समय दें तो हमें भोजन करने का भी समय नहीं मिल पाता है। इतना अधिक हार्ड वर्क हो गया है। दूसरी तरफ टीचरों की घटती संख्या से बच्चों का जो शिक्षण पाठ्यक्रम है वो लोड बढ़ता जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट जो है इधर महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार के लोग गए थे। क्या मांग थी उनकी? लेकिन उन्होंने टीटी के विरोध में ही अपनी मांग रखी थी, जिसमें जो है वो पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय को शायद अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे प्रदेश के संगठनों को बिना सुने, सबकी बिना समस्याओं को सुने वो आदेश पारित कर दिया, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी एक बहुत गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। अब रास्ता क्या है सुप्रीम कोर्ट के बाद में? अब रास्ता ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वो ऐसा कानून पारित करे जिससे जो पुराने टीचर हैं उनको धीरे धीरे करके दक्षता प्रदान करते हुए मुख्य धारा में जोड़ते रहें। तो आपको टेट तो क्लियर करना है, 2 साल का टाइम दे रही है सरकार आपको। जी जी, 2 साल के लिए क्लियर कर लीजिए आप। तो 2 साल में सरकार तो अभी नहीं करवा पा रही है, टेट नहीं करवा पा रही है। दूसरी चीज, सरकार ने 2016-17 में कानून बनाया, 5 साल तक इस कानून को कहीं ओपन नहीं होने दिया। अब जा करके जब ये प्रमोशन के चांस आए वो प्रमोशन नहीं कर रहे थे। प्रमोशन रुक गई है आपकी? प्रमोशन जो है 10 साल से रुक गए। तो उसमें जब प्रमोशन को लेकर आवाज उठी तो मैटर जो है माननीय उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय जब पहुंचा तब यहाँ ये प्रकरण संज्ञान में आया कि टीचरों की तो सेवाएं 2021 में ही खत्म हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है पेंशन मिलेगी आपको? हाँ, हम लोग जो पुराने टीचर हैं उनको ओपीएस में मिलेगा। 2004 से पहले के तो पेंशन में और 2004 के बाद वालों टेट क्लियर नहीं कर पाते हो तो पेंशन तब मिलेगी आपको?
आप पेंशन मिलेगी, लेकिन फिर भी हमको बीच में अपनी सेवाएं 5 साल के अंदर छोड़ देना पड़ेगा, तो हमारा लॉस होगा ना। इस महंगाई के युग में थोड़े से पेंशन से अपने परिवार का तो कोई पालन पोषण नहीं कर सकता है। महंगाई इतनी अधिक हो गई है, आप देख रहे हैं कि एक घरेलू सामान्य परिवार के जीने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब तो बहुत सारे स्कूल प्राइवेट खुल गए हैं सीबीएसई वाले, तो वो क्या वो भी ऐसी क्वालिफिकेशन करते हैं क्लियर टेट की तरह? देखिए, उनकी अपनी एक अलग व्यवस्था है सीबीएसई वाली। सीबीएसई और जैसे महाजनी सिस्टम में जो विद्यालय चल रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किस आधार पर भर्ती कर रहे हैं। शिक्षक तो वो भी है ना। हाँ, ये शिक्षक तो हैं, लेकिन अब उनकी अपनी अलग व्यवस्था। क्वालिफाइड नहीं है क्या? नहीं, क्वालिफाइड है। वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं तो इंग्लिश मीडियम से अपना टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तो इंग्लिश मीडियम नहीं हो सकते हैं। कोई उर्दू मीडियम में है, कोई हिंदी मीडियम में है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषा के आधारित टीचर हैं हमारे, तो सबको हम एक समान में तो नहीं ला सकते हैं ना। सबके लिए समस्या है कि हम सबको एक ही धारा में। एग्जाम कब कराएंगे आपकी टेट वाली है जो टाइम दे रखा है? अब टाइम तो सरकार ने जनवरी में कराने का टाइम दिया है। ये जो जनवरी आ रही है? हाँ, लेकिन अभी कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? तैयारी कर रहे होंगे आप? अब कैसे तैयारी किया जाए, क्या पाठ्यक्रम में आएगा, क्या कोर्स निर्धारित होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसी पर तो हम अध्ययन करेंगे। तो आप फेल हो जाओगे। तो जब आप बिना किसी कोर्स के, बिना पाठ्यक्रम के, बिना किसी नियोजन के आप हमसे परीक्षा लेंगे। हम तो पहली बार देख रहे हैं कि जो टीचर है वो परीक्षा देगा। अब टीचर है, ये तो परीक्षा देगा, हम उससे नहीं भागते हैं। हम सरकार के 20 विभाग के काम करते आए हैं। सरकार का मतदान से लेकर के, जनगणना से लेकर के, और वोटर लिस्ट और तमाम सी जैसे सरकारी योजनाएं हैं, आर्थिक गणना, पशु गणना। जो है परीक्षा से भाग क्यों रहे हैं आप? हम भाग नहीं रहे हैं। आप जो परीक्षा से पहले आंदोलन करने आ गए? नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था को मेंटेनेंस किया जाए, कोर्स निर्धारित किया जाए। जैसे हम हाई स्कूल, इंटर या बीए में जो कोर्स की परीक्षाएं देते हैं, तो एक उसका सर्विस है, सिलेबस है। सिलेबस में ये निर्धारित है कि आपको इतना पढ़ना है और इतने लोगों में ये परीक्षाएं देनी है। तो हमें टीटी कोर्स का पहले बुकलेट तो, सिलेबस तो तय किया जाए। टीचर तो ऐसे हैं जिनकी 2-4 साल की रह रही है क्या रिटायरमेंट? हाँ, तो उसके लिए तो देंगे उसको तो उच्चतम न्यायालय ने छूट दे रखा है। अच्छा। कि वो इस दायरे से बाहर रहेंगे। कितने साल वाले? 5 साल तक। 5 साल। जिनकी सेवाएं 2029-30 तक रहे हैं, वो सेवा से पृथक रहेंगे। लेकिन हमारे जो और टीचर हैं जिनकी सेवाएं और अभी 10 साल 15 साल बाकी आप हैं। नेता बन जाइए ना, वहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, हर टीचर जो है अपने आप में नेता है। अगर वो छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा है। वोट देते हो वो क्या कह रहे हैं आपके मैटर में? जी, जिनको आप वोट देते हो, वोट हमारे साथ है। जिसको वोट दिया गया और जिससे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उसी से तो आज मांगने आए हैं कि ये जो व्यवस्था है, इस सिस्टम को सही मुख्य धारा पर लाया जाए। यदि आप एग्जाम देते हो और ये ना किया जाए, यदि आप एग्जाम देते हो टेट का और आप फेल हो जाते हो, तो टीचर फिर कम हो जाएंगे, तो फिर शिक्षा कैसे चलेगी? अब यही चीज़ के लिए तो मैं सरकार से आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में टीचरों की संख्या बेहद कम है। अब आप मेरे विद्यालय में मैं अकेला टीचर हूँ, 40 किताबें चल रही हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अकेले टीचर 40 किताबें। टीचर पहले से ही कम है। पहले से कम है। जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति तो और ही बहुत ही दयनीय होगी। ये कटौती करेंगे, अब कटौती करेंगे। अब कटौती सरकार कर रही है, हम तो मांग कर रहे हैं कि हर स्कूलों में कम से कम जूनियर में 3 टीचर रखे जाएं, प्राइमरी में जो है 5 टीचर रखे जाएं। सरकार टीचर रखने के बजाय और वो घटाती जा रही है, और इसके साथ साथ वो जो है निकालने का भी जो है नया जो है सिगोफा छोड़ रही है। तो टीचर है, बुरे दिन आ गए उनके। तो अब ये तो सरकार बता सकती है, क्योंकि हम सरकार से, जिस सरकार की हम संकल्पना कर रहे थे, हमें उत्साह था कि ये सरकार हमारे भविष्य को बहुत अच्छा बनाएगी। आज वही सरकार हमको थप्पड़ मार रही है, वही हमको निगलेक्ट कर रही है, वही हमारे ऊपर अविश्वास जता रही है। ये सरकार की नीतियां या तो छुपी हुई हैं या पारदर्शी नीति से काम नहीं कर रही है। और हम चाहते हैं कि सरकार पूरे देश के नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए शिक्षकों के हित में सकारात्मक निर्णय ले, और उनको एक जो है प्रभावी मंच प्रदान करे, जहां उनकी दक्षता स्वतः विकसित होती रहे
और उनको जो है किसी समस्याओं का या अवसादग्रस्त से जाने से बचाने का प्रयास किया जाए।